ओके, सो टुडेस टॉपिक इज रिवर्स एंड एरे। हम एरेज में काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है रिवर्स एंड एरे। ओके, सो आई शुड बी सो रिवर्स एंड एरे का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास एक गिवन होगा, एक एरे गिवन होने वाला है, एक एरे ऑफ इंटीजर्स। बेसिकली एरे में इंटीजर्स होंगी जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इसका रिवर्स फॉर्मेट कैसा होता है? रिवर्स फॉर्मेट होता है कि एलिमेंट जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आएगा, जो सेकंड लास्ट में था वो सेकंड पे आएगा। 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 था, उसको रिवर्स कर देंगे तो 4, 3, 2 और 1 आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हम एक अप्रोच लगाएंगे। हमने फॉर लूप सीख कर रखा था, बेसिक हमारे पास एक अप्रोच आने वाला है। बेसिक से अप्रोच क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, ठीक है, और एक लास्ट पे होगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। फिर दोनों पॉइंटर्स सेंटर की तरफ मूव कर रही होंगी, तो उसके बाद पॉइंटर यहाँ पे आएगा, एंडिंग पॉइंटर यहाँ पे आएगा, और इन दोनों को भी स्वैप करेंगे। और जहाँ पे दोनों पॉइंटर्स, ठीक है, जब तक ये स्टार्टिंग वाला पॉइंटर, ये जो स्टार्ट वाला है, इस वाले पॉइंटर को कहेंगे हम स्टार्ट, और इस वाले को कहेंगे एंडिंग पॉइंटर। ठीक है, एक होगा स्टार्ट और ये है हमारा एंडिंग। ठीक है, तो स्टार्ट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, मतलब स्टार्ट को प्लस प्लस करेंगे और एंड को माइनस माइनस करेंगे। बेसिकली यही मतलब होता है। ठीक है, देखो एरे था ऐसा कुछ 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो बेसिक्स इस एरे में क्या करेंगे, एक स्टार्ट वाला पॉइंटर होगा यहाँ पे स्टार्ट पे, और एक होगा एंड पे। ठीक है, ये हो गया एस, हो गया एंड, या फिर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट प्लस प्लस होना मतलब इसका इंडेक्स प्लस प्लस होना मतलब ये सेंटर की तरफ जा रहा है। अगर हमारा सेंटर ये हुआ तो ये वाला पॉइंटर एक के बाद ऐसा आएगा। सबसे पहली पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारे जीरो इंडेक्स पे, एंड जो पॉइंटर है वो है थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, वो दोनों स्वैप हो जाएंगे। देन द स्टार्टिंग पॉइंटर विल मूव फॉरवर्ड एंड द एंडिंग पॉइंटर विल गो दिस वे। माइनस माइनस होने वाला है, बेसिकली एंडिंग में माइनस माइनस होगा और स्टार्ट में क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक है, ये होगा बेसिक अप्रोच। हम स्वैप करते जाएंगे, और जिस पॉइंट पे, मतलब जहां पे ये सेंटर है, तो जब तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर जो है एंडिंग पॉइंटर की वैल्यू से कम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंटर की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 आई, फिर 1 आई, एंडिंग पॉइंटर 2 और 3। ठीक है, तो एंडिंग वाला पॉइंटर एक बार ये प्लस प्लस होगा तो एक बार ये भी माइनस माइनस होगा, और एक बार जब स्टार्टिंग पॉइंटर की वैल्यू एंडिंग पॉइंटर से ज्यादा होने लगे तब इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ अप्रोच, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। द अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू यूज टू पॉइंटर्स। ठीक है, one at the beginning, another at the end. ठीक है, then what we need to do is swap start and end until start is less than end, start is less than end। ठीक है, तब तक हमें स्वैप करते जाना करना है। बेसिकली स्टार्ट प्लस प्लस, एंड एंड माइनस माइनस। ठीक है, ये हमें करते रहना है। तभी ना एक टाइम के बाद हमारा जो है वो स्टेटमेंट होगा जो वाइल लूप के अंदर, दैट विल बी फॉल्स, एंड हमारा लूप जो है वो रन करना बंद करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका कोड लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका कोड अगर हमें लिखना है, ये तो हमने लॉजिक समझ लिया, सबको समझ में आ गया ना लॉजिक? हाँ, अब इसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 1, 2, 3, 4 था, उसको हमें उल्टा करना है, 4, 3, 2, 1 करना है। तो दो पॉइंटर्स होंगी, एक ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम ये वाला कंडीशन लिखेंगे कि जब तक हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर एंड से छोटा है तब तक हमें लूप रन करवाना है, और हमें स्वैप करती जानी है, स्वैप करते रहना है। स्वैप करते 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 जब भी स्टार्टिंग पॉइंटर जो है वो एंडिंग पॉइंटर से बड़ा होने लगे, एट द टाइम वी हैव टू टर्मिनेट द लूप। ठीक है, चलो इसका कोड लिख लेते हैं वीएस कोड में। ठीक है, पहले बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, डेमो नाम देते हैं इसका। इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, whose नेम इज कुछ रिटर्न नहीं करने वाला ना, ये बस स्वैप कर देगा। और एक बात है, हमेशा इन जावा एरेज आर पास्ड एज आर्गुमेंट्स। ओके, सो व्हाटएवर चेंजेस यू मेक इनटू द फंक्शन दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल एरे। मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी मैं पैरामीटर ऐसे पैरामीटर मैं एरे पुट करूंगा ना, तो वो आर्गुमेंट बन जाएगा। तो क्या होता है, आर्गुमेंट की तरह पुट होने के बाद कोई भी चेंजेस मैं करूंगा उस फंक्शन के अंदर, उस एरे में, तो वो चेंज एक्चुअल एरे में रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए हम एज ए पैरामीटर वो एक्चुअल एरे ले लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हमें रखना है रिवर्स। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या इनपुट लेना है, हमें इनपुट लेना है ए आर, इंटीजर टाइप का एरे हमें एज एन इनपुट लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें दो पॉइंटर्स चाहिए। ठीक है, एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड। तो स्टार्ट के लिए हम लिख लेंगे स्टार्ट,
और जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे विद द इंडेक्स नंबर 0, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंटर, स्टार्ट वाला पॉइंटर कहाँ पे है, ठीक से देख लो, स्टार्टिंग वाला पॉइंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, दिख रहा है ना, ये है स्टार्ट वाला पॉइंटर। तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, और एंडिंग वाला जो पॉइंटर है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ ऑफ एरे -1। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे -1 क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, सो 0 1 2 और 3, सो द एक्चुअल लेंथ इज 4। ओके, देयर आर 4 एलिमेंट्स इनसाइड दिस, so the actual length is 4, but we have to take this value which is the index number, which is n minus 1. What is n? N is the length minus 1, so we are getting the index number, last index of the array। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड पे। देखो कि हमारे पास स्टार्ट और हमारे पास एंड, एंड की वैल्यू क्या होने वाली है, एंड की वैल्यू ये लेंथ से एक छोटा हुआ है। इससे पहले हम लेंथ को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, n इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब एक while लूप रन करवानी है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना व्हेन वी यूज while लूप, व्हेन वी डोंट नो वेयर टू स्टॉप। ठीक है, तो वी विल बी जस्ट पुटिंग एन स्टेटमेंट हियर, वो जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक तो लूप रन करेगा, वंस इट टर्न्स टू बी फॉल्स तब लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अंदर में क्या लिखना है, जब तक हमारे स्टार्ट जो है दैट इज लेस देन एंड, तब तक ये लूप चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले स्वैपिंग का हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। स्वैपिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट ए टेम्पररी वेरिएबल। उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें कोई भी, जैसे ARR ऑफ स्टार्ट या फिर ARR ऑफ एंड को हमें समझो ठीक से, मैं बता रहा हूँ स्वैपिंग में क्या होने वाला है। मैं स्वैपिंग का एक एल्गोरिथम फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, देखो क्या होने वाला है, ठीक से देखना। 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग हियर, एंड वाला पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग हियर। वन इज एट द बिगिनिंग, अनदर वन इज एट द एंड। सो हमें एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, विल बी क्रिएटिंग एन टेम्पररी वेरिएबल। उसके अंदर हमें इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू को हमें स्टोर करवाना है। ठीक है, वेदर यू कैन टेक दिस वैल्यू एंड पुट इट हियर, टेम्प के अंदर स्टोर हो गया। अब ये जगह खाली हो चुकी है, खाली नहीं हो चुकी है मतलब इसके अंदर अभी हम ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने कॉपी करके रख लिया है, तो अब इसको हम ओवरराइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे एंड वाली जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे ARR ऑफ स्टार्ट, ARR ऑफ स्टार्ट पे हम ARR ऑफ एंड की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ठीक है, ARR ऑफ एंड की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी ये वाली वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन टेम्प वेरिएबल दैट शुड बी पुट हियर। ठीक है, उसको भी हमें पुट करना है एंड पे। फिर क्या करेंगे, ARR ऑफ एंड पे हम टेम्प की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि टेम्प इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ ARR ऑफ स्टार्ट। क्लियर क्लियर, स्वैपिंग कैसे हो रखी है। ठीक है, तो ये वाला कोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टेम्प में ARR ऑफ स्टार्ट की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, और ARR ऑफ स्टार्ट पे हम एंड वाली ARR ऑफ एंड वाली वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं, और ARR ऑफ एंड पे हम टेम्प की वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। व्हाई वी आर स्टोरिंग इट हियर, बिकॉज टेम्प इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ ARR स्टार्ट, और ARR स्टार्ट पे हमने एंड की वैल्यू डाली। फिर हम क्या करें, एंड में ARR ऑफ एंड में टेम्प वाली वैल्यू विच इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ ARR ऑफ स्टार्ट, उसको हम पुट कर रहे हैं। क्लियर, इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, राइट वाली वैल्यू जाके यहाँ पे असाइन हो रही है, यहाँ पे एंडिंग वाली वैल्यू जाके स्टार्ट को असाइन हुई, यहाँ पे स्टार्ट वाली वैल्यू जाके टेम्प को असाइन हुई। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, एंड में ये टेम्प वाली वैल्यू को पुट करें। हम ARR ऑफ स्टार्ट को क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ARR ऑफ स्टार्ट इज ऑलरेडी ओवर। ठीक है, ARR ऑफ स्टार्ट इज ऑलरेडी ओवर रिटन, इसलिए हम स्टार्ट वाली वैल्यू को भी पुट करेंगे, तो ये एंड वाली वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम एंड वाली वैल्यू को स्टार्ट में डाल चुके हैं। तो अभी स्टार्ट में, इस लाइन के बाद स्टार्ट में वो पहली वाली वैल्यू नहीं है, वो पहली वाली वैल्यू है टेम्प। ठीक है, क्लियर, एक सेकंड रुको। হ্যালো, পড়াচ্ছি। না, না পড়ানোর করব। হুম, 11টা। ঠিক আছে। হুম। না, না বকতে পারি একটু। হুম, ঠিক আছে। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी हमने स्वैपिंग कर लिया। ठीक है, क्लियर, इतना तो क्लियर हो चुका है पूरा कोड। अभी स्वैपिंग तो हो चुकी है, लेकिन ये स्टेटमेंट को भी हमें फॉल्स प्रूफ करवाना है। एक टाइम के बाद ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। सो अगर ये ट्रू होती रही तो ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा, बस चेंज होती रहेंगी। अगर हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा, मतलब पॉइंटर्स को आगे नहीं किया, तो क्या होता रहेगा पता है, ये कुछ ऐसे काम करेगा। ये देखो, अगर हमने पॉइंटर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करवाया, तो स्टार्ट वाला पॉइंटर यहीं के यहीं रहेगा, एंडिंग वाला पॉइंटर विल बी स्टिल प्रेजेंट हियर। तो क्या होगा, स्टार्ट और एंड में दोनों में एक बार ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा, क्योंकि ये पॉइंटर्स मूव नहीं कर रही। तो वो अंदर वाला कंडीशन भी फॉल्स नहीं हो रहा, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू जैसी की तैसी है, एंडिंग की वैल्यू भी जैसी की तैसी है। इसीलिए
वो इन्फाइनाइट लूप में चला जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है, दैट इज बाय प्लस प्लस, एंड को बैकवर्ड में लाना है, दैट इज बाय माइनस माइनस, दैट्स इट। ये हो जाने के बाद हमें इस फंक्शन को रैप अप कर देना है। फंक्शन रैप अप हुआ, ठीक है। और अभी हम चेक कर लेते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं, इंट आर इक्वल्स टू, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1, 2, 3, 4, और उसके बाद हम रिवर्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर ARR को पुट कर देते हैं। और उसके बाद हमें एरे को फिर से प्रिंट भी करवाना है। इसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज कर लेंगे, ठीक है। इंट ARR क्या प्रिंट करवानी है, हमें ए को प्रिंट करवाते हैं। रन करवा के देख लेते हैं। देखो, ठीक है, 4, 3, 2, 1 आ गए, ठीक है, क्लियर। स्पेस ले लेते हैं ताकि एक ही लाइन पे आ जाए। देखो, 4, 3, 2, 1, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 4, 3, 2, 1, ये देखो दिख रहा है 4, 3, 2, 1, ठीक है। 1, 2, 3, 4 था, इसको हमने 4, 3, 2, 1 में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सबका, ये था रिवर्स एन एरे, ठीक है। क्या हुआ फिर से देखो, ये हमारा पब्लिक क्लास है, इसके अंदर हमने एक कोड लिखा है, फंक्शन लिखा है बेसिकली, रिवर्स नाम का। उसके अंदर हमने दो पॉइंटर्स लिए, स्टार्ट और एंड। एन बेसिकली जस्ट स्टोरिंग द लेंथ ऑफ द एरे सो दैट वी कैन यूज इट हियर, ताकि हमको समझने में आसानी हो, n-1 इक्वल टू एंड, ठीक है। और उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप रन किया है। यहाँ पे कंडीशन डाली है कि जब तक हमारा स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा हो तब तक स्वैप अप करते जाना। स्वैप करते करते क्या करना है हमें, एक बार स्वैप हो जाए उसके बाद हमें इस पॉइंटर को फॉरवर्ड में लेके जाना है और एंडिंग पॉइंटर को बैकवर्ड में लेके आना है, दैट्स इट, क्लियर।